हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के फॉर सैजिटेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर करियर एंड फाइनेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? सैजिटेरियस देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई में ऑल्सो मैंने 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बट क्योंकि मंथली रीडिंग है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत फिक्स्ड मत रहिएगा कि अच्छा फर्स्ट वीक में बोला है तो फर्स्ट वीक में ही होगा, वो थर्ड वीक में भी हो सकता है, सेकंड में। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे ये चलता रहेगा बिकॉज मंथली रीडिंग है, ठीक है। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर देते हैं, बट अदरवाइज देखिए फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई भी अगर प्रॉब्लम थी, कोई करियर में या फाइनेंसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा कम पड़ रहा था या पैसा कहीं से वापस आना था वो आ नहीं रहा था, या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, अप्रेजल नहीं हो रहा था, और मे बी आप परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बट रिटर्न नहीं मिल रहा। सो जो भी सिचुएशन थी, आई थिंक दैट सिचुएशन जो कि आपको स्ट्रेस, आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी या आपके लिए थोड़ा हैवी हो रहा था, दैट सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ मई मंथ, ठीक है। वो सिचुएशन खत्म हो रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल एंड में ही वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। एंड जैसे जैसे मई स्टार्ट होगा ना, आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ, अच्छे पैसे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई नए तरीके के कोई चांस या कुछ ऐसे आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सको, प्रोफेशनली एज वेल एज फाइनेंशियली। बट हैविंग सेड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सैजिटेरियस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू सैजिटेरियस टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। कोई भी चीज पास्ट में अगर हुई थी, अगर सिचुएशन खराब चल रही थी, तो वो चल रही थी, अभी नहीं हो रही है। सो था, जो भी पास्ट में चीज हो रही थी उसको पास्ट में छोड़ दीजिए एंड प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करिए। आई फील आप प्रेजेंट में भी ना पास्ट को लेकर सोचते रहते हैं, क्या हुआ, कितना खराब हो सकता था, कैसे बच गए, कैसे टाइम मनी इन्वेस्ट करा बट रिटर्न नहीं मिला। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, टू हील योर सेल्फ, टू रिलीज व्हाट हैपेंड। किसी ने कुछ, चाहे वो कोई बॉस था, कॉलीग था, टीम मेंबर था, और मे बी कोई बिजनेस पार्टनर था, जिसने जो भी करा उसको रिलीज करिए। उसको साथ साथ लेके आगे चलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे हैप्पीनेस आ रही है। और अगर आप पास्ट को लेकर ही सोचते रहोगे तो फिर आप प्रेजेंट में और आगे जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है फिर उस तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, मे बी किसी तरीके का चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आपको नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और वो आपको अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। बट अगर आप रेजिस्ट करो कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए लाइफ में, या मुझे कुछ डिफरेंट नहीं करना है, या जो हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे ही सही है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, जो बबल है वो बर्स्ट नहीं करना है, अपने ही ककून में बैठे रहना है, तो आई थिंक इफ यू रेजिस्ट टू ऑल दीज थिंग्स, टू अ चेंज, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। बट अगर आप चेंज को एम्ब्रेस कर लो, कोई चीज डिफरेंट तरीके से हो रही है, ठीक है, चलो डिफरेंट तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में क्योंकि यूज टू नहीं है, बट मे बी प्रोफेशनली डील करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट करना या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकता है, बट डिफरेंट तरीके से करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से सोचना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सैजिटेरियस। जितना आप रेजिस्ट करोगे ना,
चेंज को, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई चीजें आ रही है, उतना ही आप से पैसा और करियर अपॉर्चुनिटीज दूर भागेंगी, उतना ही डिले होगी सारी चीजें आपके लिए। ऑल्सो पैसे को लेकर एक्सट्रीम में बचत बिल्कुल कंजूसों की तरह, और एक्सट्रीम में खर्चा बिल्कुल रईसों की तरह, जितने पैसे हैं नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं करनी है। नेगेटिव रिलेशनशिप विद मनी इसे कहते हैं, जहां पे पैसा होने के बावजूद आप कंजूस गरीब की तरह रह रहे हो, या फिर पैसा ना होने के बावजूद आप एक रईस की तरह रह रहे हो। तो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं रखना है पैसे के साथ। एंड आपको ना ये समझने की जरूरत है, when you give you also receive, गिविंग और गिविंग एंड रिसीविंग वाली जो एनर्जी है वो एक बैलेंस क्रिएट करके रखती है यूनिवर्स में। यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी, आप किसी और की हेल्प कर दो, वो किसी और की हेल्प कर दें। ठीक है, या फिर अगर यूनिवर्स ने अभी तक आपकी हेल्प नहीं भी करी है तो आप किसी की कर दो, हो सकता है कोई आपकी कर दे। तो इट्स लाइक अ विशेस, नॉट अ विशेस सर्कल, बट ये ना एक लूप है, और ये बैलेंस क्रिएट करा रहना चाहिए यूनिवर्स में। ये आप किसी का फायदा करो, कोई आपका फायदा करे, वो किसी और का। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड के दूसरों की हेल्प करिए, जेनरस होइए, कुछ स्पॉन्सर करिए, कोई डोनेट करिए, कुछ ऐसे ही दे दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, कुछ आई डोंट नो, कोई चीज बुक्स दिला दीजिए, कोई भी चीज हो सकती है, डोनेशन कर दीजिए। बट ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखना। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, करियर एंड फाइनेंसेस रिलेटेड? क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए? करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए? क्या करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर सेकेंड वीक। देखिए सैजिटेरियस, आपके करियर में ना सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका प्रोग्रेस पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं आगे, इंप्रूवमेंट हो रही है, ग्रोथ, सक्सेस सब मिल रहा है, बट उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको ग्रो करना है प्रोफेशनली या फाइनेंशियली, अदरवाइज सक्सेस चाहिए, तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे प्रेजेंट में जो कि आपका फ्यूचर इंप्रूव करें। तो फ्यूचर प्लानिंग करिए, 10 साल बाद आपको क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, और अगले 5-10 साल का आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उसके लिए आज की डेट में आपको क्या करने की जरूरत है। सो आई थिंक केयरफुल डिसीजन मेकिंग की जरूरत है यहाँ पे। बहुत ओवरथिंक नहीं करना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है, बट बिना सोचे समझे डिसीजन लेना नहीं, वो भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखा रोड क्रॉस करने से पहले, एंड देन रोड क्रॉस कर ली, बस इतना। ये आपको डिसीजन मेकिंग से पहले करने की जरूरत है, बिकॉज यू विल हैव टू मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस इफ यू वांट प्रोग्रेस, इफ यू वांट ग्रोथ। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो सैजिटेरियस, यू नीड टू फॉर्म रिलेशनशिप्स विद पीपल जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर सकें, जो कि प्रोडक्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, सपोर्टिव हो। गप्पे मारने वाले, अनप्रोडक्टिव गॉसिप करने वाले लोग मे बी ठीक है, कभी हंसी मजाक मजे के लिए सही है, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, आई थिंक ऐसे लोगों से के साथ उठना बैठना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों से ना फिर गाइडेंस मिलती है और 4 चीजें खुद समझ आती हैं जो कि पहले हमको नहीं समझ में होती, बट ये लोग गाइड करते हैं। तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो सेकेंड वीक में ना जो भी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी थी या अदरवाइज अपने करियर को लेकर प्लानिंग करी थी कि ऐसे करना है और फिर ऐसे आगे करेंगे, और उसमें उस एज तक या उस ईयर तक हम ये अचीव कर लेंगे, और ऐसे ये लोकेशन, ये डेजिग्नेशन, जो भी प्लानिंग थी, आई थिंक योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल सक्सेस दिख रहा है, मुझे फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है, मुझे आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें दिख रही हैं टुवर्ड्स मिड ऑफ मे। ठीक है,
तो अगर आप सिर्फ पैसे को लेकर बात करें, आई थिंक आप बहुत आगे जा रहे हैं। बस अपने रिसोर्सेज को, पैसे को वाइजली यूज करिएगा। अगर मैन पावर रिसोर्सेज भी हैं, आसपास लोग हैं आपको हेल्प करने वाले, गाइड करने वाले, तो उनको भी वाइजली यूज करिएगा। ये नहीं कि कोई नया इंसान आया है तो उसको आप ग्रांटेड ले रहे हो, या फाइनेंसेस आ रहे हैं और आप स्ट्रांग हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो फाइनेंशियली, तो उसको आप ग्रांटेड ले रहे हो पैसे को। ठीक है, यूज योर रिसोर्सेज वाइजली, बट आप अपने गोल्स जो है, टारगेट जो है वो अकम्प्लिश कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंसेस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस थर्ड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंसेस के लिए? मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस थर्ड वीक ऑफ मई के लिए करियर एंड फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ मई में ना आई फील आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है। पहले कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं, इस बिजनेस पार्टनर के साथ आगे बढ़ूं या उसके बिना, या जैसे भी। बट आई थिंक किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, और अब वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है। या तो कोई नया आइडिया आ रहा है, कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है, कोई नया बिजनेस आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई चीज के बारे में सच पता लग रहा है, कोई चीज रिवील हो रही है, और रिवील होने की वजह से क्लैरिटी भी आ रही है कि अच्छा ये इंसान एक्चुअली में वेल विशर है या नहीं, या ये बिजनेस पार्टनर सही है या नहीं, या ये प्रोजेक्ट में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो आई थिंक चीजों को लेकर ना समझ आ रही है धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और ये भी चीज समझ आ रही है कि अगर आगे बढ़ना है और ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा नहीं बनाना है। चाहे वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, एजम्पशन हो गया कि मैंने एज्यूम कर लिया वो क्या सोच रहा है, उसने एज्यूम कर लिया मैं क्या सोच रही हूँ। सो आई थिंक अगर ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहिए, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट अलाउ लिटिल बम्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस और टू हिंडर योर ग्रोथ रादर। ठीक है, कोई भी अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है तो बात करिए, बैठिए, कन्फ्रंटेशन करिए, बात करके उस चीज को खत्म करिए। बहुत छोटी चीजें हैं ये, इनको बड़ा मत बनने दीजिएगा। ठीक है, तो क्लैरिटी उसी के थ्रू आएगी, कम्युनिकेशन करने से ही क्लैरिटी आएगी। ऑल्सो थर्ड वीक में आपकी विश पूरी हो रही है। वट एवर यू वर ड्रीमिंग अबाउट, वट एवर यू वर विशिंग फॉर, कि मुझे ये करियर में ऐसा आगे बढ़ना है, ये करना है, इतना पैसा चाहिए, ये डेजिग्नेशन, ये अप्रेजल, इंक्रीमेंट, इतनी टीम, अभी मेरे पास टीम नहीं है तो मुझे टीम भी चाहिए। सो आई थिंक वट एवर यू वर विशिंग फॉर, इट इज कमिंग ट्रू। बट आपको ना अपनी तरफ से सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप डाउट करते रहोगे अपने ऊपर ही कि पता नहीं मुझे मिलेगी भी टीम या नहीं मिलेगी, या मेरा होगा भी इंक्रीमेंट या नहीं होगा, जितना सेल्फ डाउट करोगे उतना ही नेगेटिव सोचोगे, उतना ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। एज सिंपल एज दैट। तो नहीं मिलेगा प्रमोशन और टीम, बट आपकी एक डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, चाहे वो काम को लेकर थी या पैसे को लेकर थी। एंड जो चीज खत्म हो रही है ना, लाइक देयर इज एन, आई कैन सी एन एंड टू समथिंग डार्क और टू समथिंग हैवी। ठीक है, कोई हैवी चीज खत्म हो रही है, एंड आप उसको और आगे लेके मत जाइएगा कि खत्म हो गई है, बट उसकी मेमोरीज और उसका पूरी वो चीज इतनी सिस्टम में बस गई है आपकी माइंड बॉडी में कि आप उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो मत करिएगा, फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर एंड फाइनेंस के लिए फॉर सैजिटेरियस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस? सैजिटेरियस देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आई थिंक आपके पास पैसा काफी आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट आपको ना थोड़ा सा स्लॉग करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा
डिटर्मिनेशन के साथ, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ और लग जाओगे काम में ना कि हाँ करना है और दिन रात एक करके ये काम करके दिखाएंगे, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। अब ये काम करने के टाइम पे हो सकता है उससे पहले ही आपको ये चीज बता दी जाए या आपको ये चीज महसूस हो कि भाई मुझे इसमें कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन या एजुकेशन या वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत है, वो मुझे और बेनिफिट करेगी मेरे काम में, तो आई थिंक वो आप कर लीजिएगा। बट जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना काम को करने के लिए, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप और परफेक्ट बनते जाओगे। सो आई थिंक यहाँ पे स्लॉक करना काफी हो सकता है, काफी मेहनत मुझे दिख रही है, बट उस मेहनत का रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी मनी, मतलब अपनी तरफ से आपको बहुत जी जान लगानी पड़ेगी अगर आपको ये पैसा चाहिए तो। ऑल्सो सजिटेरियस, आपको ना मेडिटेशन करने की जरूरत है। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपको जो कुछ डाउट है या सवाल है मन के अंदर कि अच्छा फाइनेंसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, कब चीजें ठीक होंगी, या क्या ये चीज सही है, क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इसको पैसा उधार देना चाहिए, क्या मुझे मेरे बॉस पे ट्रस्ट करना चाहिए। सो वट एवर इट इज रिलेटेड रिगार्डिंग योर करियर और फाइनेंसेस, आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। एंड इंट्यूशन को से कनेक्ट करना आप तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेट करोगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, ठीक है। सो पावरफुल साइकिक इनसाइट्स मुझे दिख रहे हैं, बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जब कोई चीज रिवील हो रही है, ट्रुथ रिवील हो रहा है, उस टाइम पे असलियत पता लग रही है, एंड उस टाइम पे विजडम आपका काम कर रहा है। आपका थोड़ा वाइज होने की जरूरत है कि अच्छा अभी इस टाइम पे गुस्सा नहीं होना है, तो वाइजली बिहेव करने की जरूरत है कि अभी किस तरीके से रिएक्ट करूं मैं, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, लेट मी डील विद इट क्लेवरली। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ा अपने एंड पे ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड यू विल हैव टू लाइक बी एट पीस कि ठीक है जो हो गया हो गया, मुझे चीज पता लग गई ना, अब मैं केयरफुल रहूंगी या रहूंगा, ठीक है। तो यू नीड टू बी एट पीस। बट ये कई चीजें हैं सजिटेरियस जो आपको प्लीज अपने एंड पे ध्यान रखिएगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे रिगार्डिंग योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, ओके। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं, ठीक है। सो ये 2 चीजों में आप
आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन 3 दिन, जल्दी जल्दी उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए? जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, मे बी अप्रैल एंड से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल रहा हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था अप्रैल एंड में जो डार्क फेज है वो मई स्टार्टिंग में खत्म हो रहा है। बट आई थिंक थोड़ा बीच में ना ब्रीदिंग स्पेस देने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, बिकॉज एकदम से डार्क फेज खत्म होगा और नई चीज स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा तो एक इंसान बीच में कट करता है ना, ताकि ब्रेक हो तो कुछ फ्रेश हो दिमाग। तो थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिएगा, टाइम ऑफ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक पैटर्न में फंस से गए हो सैजिटेरियस, और वो पैटर्न मे बी पैसे को लेकर हो या नेगेटिव लोगों से सराउंड होने वाला पैटर्न हो सकता है, या मे बी आपकी तरफ से आप एफर्ट डालते हो बट दूसरा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालता है, काम में, पैसे कमाने में, किसी भी चीज में। सो आई थिंक इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी, और वो पैटर्न सा बन गया और वो खत्म ही नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आप जो पर्सपेक्टिव या जो तरीका, द वे यू डील विथ थिंग्स और पीपल जो करते थे, दैट डिड नॉट वर्क आउट क्लियरली, सो नाउ यू नीड टू अडेप्ट टू समथिंग एल्स। ठीक है, कोई डिफरेंट तरीके से काम करने की जरूरत है, अदरवाइज तो वही गोल चक्के में घूमते रह जाओगे एंड आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, सेम पैटर्न ही रिपीट हो रहा है, एक नेवर एंडिंग लूप पे फंस गई हूं मैं। तो वो इसलिए क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो। डिफरेंट तरीके से करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो गया, बॉस के साथ डील करना हो गया, कॉलीग्स हो गए, टीम मेंबर से काम कैसे करवाएं, सो कुछ आई थिंक डिफरेंट करने की जरूरत है सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए देखिए सैजिटेरियस, सेकेंड वीक में ना यू विल हैव टू एक्सेप्ट समथिंग। कई चीजों में आप फाइट कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसके फाइट करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका काम है अपनी तरफ से मेहनत करना और गिव अप ना करना और पॉजिटिव रहना। उसके बाद भी अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, देन इट्स नॉट इन योर हैंड, मे बी इट्स नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी, इट्स नॉट मेंट टू बी। ठीक है, सो कई बारी फेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एम्ब्रेस करना पड़ता है, एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया जितना कर सकता था, तब भी ये चीज मुझे नहीं मिली, प्रमोशन या पैसा या कुछ, सो मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, बिकॉज यूनिवर्स ने कोई और बेहतर चीज मेरे लिए प्लान करके स्टोर करके रखी हुई है। तो सोचने का नजरिया ऐसा बनाने की जरूरत है। अगर आप नहीं बनाओगे, इस तरीके से सोचना नहीं स्टार्ट करोगे ना सैजिटेरियस, तो लाइफ में बड़ी हैवी हो जाएगी, हर चीज दिक्कत लगेगी, क्योंकि हर चीज दिक्कत होती है। ठीक है, बट आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, दिक्कत इतनी बड़ी है बट उसमें से इतनी छोटी सी चीज तो अच्छी हुई, तो इस पे फोकस करिए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ जीना। सेकेंड वीक में ये भी चीज आ रही है कि मे बी यू आर चेंजिंग, मे बी जॉब चेंज कर रहे हैं, तो जॉब हैंड ओवर चल रहा है, तो आधे आप इधर हो, आधे नई जॉब में हो,
So somewhere in between, maybe a transformation, maybe a job change, maybe a location change. तो आधा पैसा इधर, आधा सामान इधर है, आधा सामान उधर है, बीच में लाइक एक पैर इधर एक पैर इधर. सो कंप्लीटली अभी शिफ्ट नहीं हुए हो, कंप्लीटली अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, कंप्लीटली अभी चेंज नहीं हुए हो, बट यू आर स्टिल समवेयर इन द मिडल. मे बी काम करने का तरीका जो मैंने आपको बोला, आपको चेंज करने की जरूरत है. सो यू माइट स्टार्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, बट पुरानी चीजें भी हैं, एकदम से तो ऐसे चेंज नहीं हो जाती हैं, नहीं हटती है ना. तो पुरानी चीजें भी हैं, नई चीजें भी हैं, तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो रहा है, विच इज फाइन, उसमें कोई सी खराबी की बात नहीं है. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस. इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे. आई फील आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप काफी वाइज हैं, आपको पता है क्या चीज जरूरी है, कब जरूरी है, कैसे क्या करना है. सो यू आर नॉट, इट्स नॉट लाइक यू आर नाइव, यू आर नॉट नाइव, बट कई बारी बस आप इग्नोर कर देते हो अपनी इंट्यूशन को. तो प्लीज अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, मेडिटेट करना स्टार्ट करिए. जितना आप मेडिटेट करोगे, इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, विजडम बढ़ेगा. थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन इज नथिंग एल्स बट विजडम, विजडम आपकी समझदारी. ठीक है. हाँ, ऑल्सो थर्ड वीक में हमारे पास हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, तो मुझे करियर को लेकर भी और पैसे को लेकर भी, पैसा आपके पास हर जगह से, हर एंगल से आ रहा है. हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कम ऑन. ठीक है, तो पैसा आ रहा है, करियर में भी मैंने आपको बोला प्रमोशन वगैरह सारी चीजें, विश पूरी, सब कुछ अच्छा हो रहा है. सो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है मई मंथ की, ऐसा नहीं है. कई चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही नहीं है. और मई का महीना ऐसा स्मूथ निकलेगा मक्खन की तरह, फिर जून भी स्मूथ निकले, फिर जुलाई भी स्मूथ निकले, ऐसी तो लाइफ नहीं होती है. तो कुछ तो ऊपर नीचे चलता रहेगा. देखिए, फ्लैट लाइन ना तब होती है जब इंसान मर जाता है, तब फ्लैट लाइन होती है. अप्स एंड डाउन्स ऊपर नीचे तब होता है जब इंसान जिंदा है. तो अगर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर लाइफ, एंड वो होते रहेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए. एकदम से सारी चीजें स्मूथ नहीं हो सकती हैं आपकी. तो मुझे काफी हैप्पी मंथ दिख रहा है आपका सैजिटेरियस. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस. यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड. जो भी चीज हुई थी, चाहे आपको आपकी हो सकता है वो पर्सनल चीज हो, बट अगर आप उसको रिलीज नहीं करोगे तो वो पर्सनल चीज भी आपके प्रोफेशन को, आपके फाइनेंसेस को, आपके दिमाग को अफेक्ट करती रहेगी. सो वट एवर हैपेंड, खत्म करो उसको, बाहर निकालो उसको. सोच सोच के रो के कुछ नहीं मिलेगा सैजिटेरियस, ट्रस्ट मी. ठीक है, दिमागी सुकून ज्यादा जरूरी है. फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, आगे बढ़ो. एंड ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको पोच करने के लिए कोई आगे आए कि हाँ सैजिटेरियस को इस कंपनी से पोच करते हैं, अपनी कंपनी में लेके आते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी. अगर आपको इस कंपनी से बहुत चीजें सीखने को मिली हैं और बहुत चीजें आपको कहते हैं ना कि पैसा मिला है, आपको सक्सेस, ग्रोथ, फ्रेंड्स, मोटिवेशन, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग सब मिला है इस कंपनी से, देन आई वुड सजेस्ट यू टू बी लॉयल टू दिस कंपनी. तो लॉयल्टी काफी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे मई मंथ में, और लॉयल्टी क्वेश्चन हो सकती है आपकी, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पे ये चीज टेस्ट हो कि सैजिटेरियस लॉयल है या नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट ये ध्यान रखिएगा थोड़ा. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.